अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। और रात के इस पहर में कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई है, कुछ नई डेवलपमेंट्स हुई हैं जो कि मुनासिब समझते हैं कि आपके साथ भी शेयर करें। इनका ताल्लुक डायरेक्टली जो है वो कल सुप्रीम कोर्ट में, यानी आज अब से कुछ देर में 11:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में जो होने वाली अहम समाअत है, इंतखाबात होंगे या नहीं, उससे मुतल्लिक है। अब जो सुप्रीम कोर्ट है उसने 31 मार्च यानी जुमे के रोज़ जो समाअत हुई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिसमें अदालत ने कुछ अहम ऑब्जर्वेशंस दी थी, उसका एक मुख्तसर तहरीरी हुक्मनामा जारी किया है। उस तहरीरी हुक्मनामे ने अब मेरी दानिश में हुकूमत के हाथ बांधे हैं, इस तरह के उस रोज़ जो सुप्रीम कोर्ट ने अदालत के अंदर सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी ख़जाना को बुलाने का कहा था और अटॉर्नी जनरल को कहा था कि आइंदा समाअत पर अपने साथ लेकर आएँ, वो सिर्फ अदालती ऑब्जर्वेशन तक महदूद था, उसका कोई ऑर्डर नहीं था। और उस ऑर्डर पर या उन ऑब्जर्वेशन पर जो मुतल्लिका सेक्रेटरीज हैं वो उस पर पाबंद नहीं थे। जब तक अदालती हुक्मनामा ना आ जाए उस वक्त तक जो सरकारी महकमे होते हैं उनके सामने उन ऑब्जर्वेशंस की कोई वक़्त नहीं होती। जब एक कागज़ का टुकड़ा आ जाता है जिस पर जजेस के दस्तखत होते हैं तो फिर वो जुडिशल ऑर्डर कहलाता है, और उस ऑर्डर के होते हुए अगर कोई भी सरकारी अफसर जो है अदालती अहकामात पर अमल नहीं करता तो वो तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार पाता है। अदालत ने रात के इस पहर जो हुक्मनामा जारी किया है 2 रोज़ के बाद, इसका मतलब यही है कि अब कल हर सूरत अगर हुकूमत बाइकआउट करती है या नहीं करती, जो सेक्रेटरीज हैं दिफा और ख़जाना के, उनको हर सूरत सुप्रीम कोर्ट के रूबरू पेश होना होगा और अदालती जो सवालात हैं उनके जवाबात भी देना होंगे, क्योंकि सेक्रेटरी जो होते हैं वो ब्यूरोक्रेसी से उनका ताल्लुक़ होता है, अफसरशाही से उनका ताल्लुक़ होता है। वो सियासी जमातों के मुलाजिम नहीं होते, वो हुकूमत पाकिस्तान या रियासत पाकिस्तान के मुलाजिम होते हैं और जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उसके सामने जवाबदेह भी होते हैं। अब ये मेरी नज़र में जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रात के इस पहर जो हुक्मनामा जारी करवाया है, इसकी एक बुनियादी वजह यही है कि उन सरकारी अफसरान जिनको अदालत ने उस रोज़ कमरा अदालत में ये कहा था कि अदालत में पेश हो, अब तहरीरी तौर पर उनको आप कह सकते हैं उनको पाबंद कर दिया है कि कल यानी आज हर सूरत वो लोग कमरा अदालत में मौजूद हों। और बुनियादी सवाल क्या है, चीफ जस्टिस ने उस रोज़ ये बात कही थी कि अव्वल तो जो हुकूमत है, PDM की हुकूमत है, सियासी जमातें हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपस में मिल बैठकर सर जोड़ें और एक ग्रैंड डायलॉग करें और मुज़ाकराती अमल का आगाज़ करें, और अगर उसमें कुछ थोड़ा सा वक्त भी लगता है तो अदालती कार्रवाई को मौखर करने को तैयार है। बसूरत दीगर आइन और कानून अपना रास्ता अपनाएगा, यानी इंतखाबात की तारीख का हुक्म सुप्रीम कोर्ट दे देगी। अब जहाँ तक बात है डायलॉग की, मुज़ाकरात की, वो किस्सा तो अब ख़त्म होता नज़र आता है। जो हुकूमत वक्त है उसने बबांगे दोहल ये ऐलान करना शुरू कर दिया है कि अदालती कार्रवाई का बाइकाट किया जाएगा और अदालती फ़ैसले पर अमल दरामद नहीं किया जाएगा, अदालती फ़ैसले को माना ही नहीं जाएगा। इस सूरत में अब जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये फैसला किया गया है कि सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी ख़जाना को बुलाया जाए, तो इसका मतलब यही है कि अब सुप्रीम कोर्ट जो है वो किसी भी तरह की गालिबन ब्लैकमेलिंग में आने को तैयार नहीं है। फुल कोर्ट तश्कील देने का जो मुद्दा था वो भी अब दम तोड़ चुका है। जजेस की जानिब से कुछ मुतालबात किए गए, कल इफ्तार के ऊपर, इफ्तार के बाद कुछ जजेस के साथ मुलाकात हुई जो कि मुख्तलिफ या अपोजिशन कैंप के थे। अगर मैं ये कहूँ जजेस के दरमियान भी कुछ कैंप्स हैं, उन जजेस ने भी फुल कोर्ट का जब मुतालबा सामने रखा तो कुछ जजेस ने ये कहा कि फुल कोर्ट, चीफ जस्टिस की जानिब से जब रजामंदी का इजहार किया गया फुल कोर्ट पर, तो जजेस ने यह कहा कि फुल कोर्ट भी 13 जजेस पर मुश्तमिल होना चाहिए, ना कि 15। इस वक्त कुल तादाद 15 है, जिसमें 2 जजेस हैं, जस्टिस मज़हर अली अकबर नकवी और जस्टिस इजाजुल हसन। उन जजेस ने यह कहा कि वो 2 फाजिल जजेस जो रिक्यूज़ कर चुके हैं इस मामले पर समाअत करने से, अब उनको उस फुल कोर्ट में शामिल नहीं किया जाए, जिस पर चीफ जस्टिस जो है वो बज़िद हैं कि उनको शामिल होना चाहिए। अगर फुल कोर्ट होगा तो तमाम जजेस ही उसमें शामिल होंगे। बज़ाहिर नज़र यही आ रहा है कि डेडलॉक बरकरार है और फुल कोर्ट का मामला भी अब दफन हो चुका है। अब सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी खसूसी बेंच चीफ जस्टिस की सरबराही में, जिसमें जस्टिस इजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल है, कल सुबह 11:30 बजे समाअत करेगा। और लगता यही है, नज़र यही आ रहा है, जो टेम्परेचर्स हैं, जो बयानात हैं, उनसे जाहिर यही होता है कि अब सुप्रीम कोर्ट भी हेड्स ऑन जा रही है, वो भी अब फैसला सुनाने जा रही है। उस पर अमल दरामद यकीनी बनाना ऑब्वियसली जो इदारे हैं उनका काम है,
और अब अगर इदारे उस पर अमल दरामद नहीं करते तो फिर कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स का भी उनको डर होगा, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने जो ज़ाती हैसियत में इन सरकारी मुलाजमीन को बुलाया है जो कि PDM के या सियासी जमातों के अरकान नहीं है, हुकूमत के आप कह सकते हैं ब्यूरोक्रेसी के वो लोग मुलाजिम हैं, और उन्होंने हमेशा यहाँ पर जो इंतज़ामिया है वो बेसिकली इंतज़ामिया को रिप्रेजेंट करते हैं, और इंतज़ामिया जो है उसने अदालती अहकामात पर अमल दरामद यकीनी बनाना होता है। अब नज़र तो यही आ रहा है कि अब मामला जो है वो मज़ीद कठिन होने जा रहा है। जो हुकूमत है, अगर अटॉर्नी जनरल ये कह देते हैं कि हम जो अदालती कार्रवाई है इसका हिस्सा नहीं बनेंगे, तो क्या उसके बाद जो सरकारी मुलाजमीन हैं वो भी अदालती कार्रवाई का हिस्सा न बनने का कह सकते हैं, जब अदालत ने खुद उनको ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दे रखा है। तो इस तरह की कुछ कन्फ्यूजन्स कल यानी आज कुछ देर के बाद सुप्रीम कोर्ट के कमरा अदालत नंबर 1 में दूर होंगी या मज़ीद इबहम पैदा होगा, इंतखाबात की तारीख का ऐलान होगा, या फिर सुप्रीम कोर्ट एक कदम पीछे हटेगी और जो फुल कोर्ट का मामला है उसके ऊपर एक नई बहस एक मरतबा फिर आगाज़ उस पर हो सकता है। मुख्तलिफ क्या सराइयाँ हो रही हैं। अब से कुछ देर कबल ही मेरे सीनियर हैं, मेरे बड़े भाई हैं ईसा नकवी, उनके साथ मैंने सुप्रीम कोर्ट के बाहर 2 मुख्तलिफ वीडियोज़ की हैं और उनमें भी कुछ इसी तरह की इंफॉर्मेशन सामने रखी है कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट या फिर अब अगर आप ये कहें कि शाराए दस्तूर के आसपास क्या कुछ हो रहा है, अहम मीटिंग्स हो रही हैं। जो जुमे के रोज़ समाअत हुई है, उस जुमे की समाअत के फ़ौरन बाद चीफ जस्टिस ने मुलाकातों का एक आगाज़ किया है। एक सिलसिला है जो अभी तक जारी है। बताया यही जा रहा है कि आज भी कुछ मुलाकातें रस्मी या गैर रस्मी चीफ जस्टिस की हुई हैं, कुछ इफ्तार पर, कुछ इफ्तार के बाद। कुछ लोग तो ये भी दावा कर रहे हैं कि मुखालिफ कैंप के जो जजेस हैं उनको भी चीफ जस्टिस ने अपने घर पर बुलाया, उनको मदऊ किया और उनसे पूछा कि अब वे फॉरवर्ड क्या है, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट भी एक बंद गली की जानिब जा रही है। सुप्रीम कोर्ट जो कि हुकूमत या सियासी जमातों या सियासी तनाज़ात को हल करने के लिए एक कदम आगे बढ़ी थी, अब मसला उनके अपने हाउस में हो चुका है। उनका अपना हाउस इन ऑर्डर इस वक्त नहीं है। जो फाजिल जजेस हैं वो एक दूसरे के ऊपर आप कह सकते हैं कि सख्त से सख्त ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये ज़बान वो लोग पर्सनल या प्राइवेट मीटिंग्स में नहीं बल्कि जुडिशल ऑर्डर्स में दे रहे हैं। जस्टिस काजी फायद ईसा को देख लें, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, ये तमाम वो फाजिल जजेस हैं जो हमेशा बज़ाहिर आइन पर अमल पैरा होने या फिर असूलों पर डट जाने का एक दावा करते हैं, और हमेशा आइन और कानून की बालादस्ती की बात करते हैं, सिविल बालादस्ती की बात करते हैं। मगर जब बात इंतखाबात की आई है तो वो लोग भी अब तकनीकी नुक्तों पर बात कर रहे हैं, जो कि मेरी दानिश में कुछ ज़्यादा मुनासिब बात नहीं है। अगर आपके सामने एक मामला आया है जिसमें बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात कराना जो है वो आइन के अंदर लिखा हुआ है, और अगर आप उस पर भी फैसला नहीं देते और उसके बाद फिर सिर्फ मेंटेनेबिलिटी या उसके काबिल समाअत होने पर बात करते हैं, या सुप्रीम कोर्ट उसको सुन सकती है या नहीं सुन सकती, सिर्फ इन मुद्दों को डिस्कस करते हैं, तो इसका मतलब यही है अगर आप दानिस्ता तौर पर नहीं तो ना दानिस्ता तौर पर ही जो PDM चाहती है उनके लिए वो प्ले ग्राउंड आप मुहैया कर रहे हैं। बदकिस्मती के साथ इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में यही हो रहा है। जो जजेस को नहीं करना चाहिए वो कर रहे हैं, और कुछ जो मामलात हैं जो सर्कमस्टेंशियल अगर एविडेंसेस की बात करें तो नज़र तो यही आता है, आप उससे इख्तिलाफ करें या उससे इत्तेफाक करें कि जब समाअत होती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर, उस समाअत के कुछ ही लम्हों के बाद एक फ़ैसला आता है, उसके ऊपर एक जजमेंट लिखा होता है, और वो जजमेंट आती है 1 मार्च के उस फैसले में जो कि आज खुद नोटिस केस में आया था। और अब इस फैसले के अंदर जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल अपनी जो राय है उसका बबागे दोहल इजहार करते हैं। उसके बाद जब पार्लियामेंट के अंदर कानून साजी आती है, चीफ जस्टिस के जो इख्तियारात हैं उनको महदूद करने या फिर उनको बांटने के हवाले से, तो उसी रोज़ जस्टिस काजी फायद ईसा का एक और फैसला आता है जिसमें वो भी उसी तरह की ज़बान इस्तेमाल करते हैं, और चीफ जस्टिस का जो इख्तियार है आर्टिकल 184(3) पर जो मुकदमात हैं उन पर समाअत रोकने का हुक्म जारी करते हैं। तो इस तरह की जो कड़ियाँ हैं, जो लोग
इन फाजिल जजेस पर उंगलियां उठा रहे हैं, उसकी एक बुनियादी वजह तो इन जजेस ने जो ईंधन है वो खुद ही प्रोवाइड किया है। जो आप कह सकते हैं कि जो बातें पहले सिर्फ बंद कमरों में की जाती थीं जजेस के हवाले से, वो बातें अब जजेस खुद मजबूर कर रहे हैं लोगों को उनके बारे में कहने पर, जो कि मुनासिब तो नहीं है, मगर जो मौजूदा हालात हैं पाकिस्तान के अंदर उस पहराए में अगर देखें तो अब जजेस को भी यहाँ पर मोहतात रवैया अपनाना होगा। और अगर तो जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो रजामंदी का इजहार किया है फुल कोर्ट की तश्कील पर, तो इन फाजिल जजेस को भी ज़रा लचक दिखाना होगी और फुल कोर्ट की तश्कील को खुश आइंद करार देते हुए उसको खुश आमदीद कहना होगा, ताकि वंस एंड फॉर ऑल ये मामला सेटल हो। मगर जब आप उसमें 2 जजेस को ना शामिल करने की जिद करेंगे तो फिर मामलात हल होने की तरफ नहीं जाएंगे, बल्कि मामलात मज़ीद उलझेंगे। जो गुत्थी है उसको पहले तो उलझाया गया है, जिसने भी उलझाया है अब सुलझाना सुप्रीम कोर्ट का काम है। बेड़ा सुप्रीम कोर्ट ने अगर उठा लिया है तो जजेस को चाहिए कि उसको सेन माइंड्स के साथ एक जगह बैठकर मुशावरत के साथ इस मामले का जो आइनी और असूली तौर पर जो हल निकलता है वो निकालें। अगर आपको लगता है कि इस दरख्वास्त पर इंतखाबात की तारीख देना सुप्रीम कोर्ट का फैसला होना चाहिए तो वो फैसला सुनाएं। अगर आपको लगता है या आप समझते हैं कि आइन में इस तरह की गुंजाइश नहीं है तो फिर उसके मुखालिफ फैसला सुना दें। मगर जो भी होगा वो होगा तो आइन के मुताबिक, और सुप्रीम कोर्ट का जब फुल कोर्ट एक फैसला देगा तो फिर बाइंडिंग भी सब पर होगा। आपको ये तो नहीं देखना कि कौन सी सियासी जमात हमारे उस फैसले से फ़ायदा उठा रही है। हमारे पास माजी की भी कुछ मिसालें मौजूद हैं जब डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी नेशनल असम्बली के जो डिप्टी स्पीकर हैं उनकी रूलिंग के ख़िलाफ़ PDM की जो जमातें हैं वो यहाँ पर आईं सुप्रीम कोर्ट में। यही 5 रुकनी मोस्टली जजेस थे जिन्होंने फैसला दिया और इमरान खान साहब को घर जाना पड़ा। उसके बाद वही एक और रूलिंग आई डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली की, और उसके ख़िलाफ़ जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आई तो PDM की जमातों ने अदालती कार्रवाई का बाइकाट कर दिया और ख़ुद को अलहदा कर लिया। ये रिवायात जो हैं इनको अब ख़त्म करना होगा। आपकी मर्ज़ी के जजेस हों तो ही आप अदालती कार्रवाई का हिस्सा बनेंगे। अगर ये रिवायत डल जाती है तो मामलात जो हैं वो हल होने की जानिब नहीं बल्कि मज़ीद ख़राब होने की जानिब बढ़ेंगे, जो कि अब बढ़ भी रहे हैं। अब आपसे अगली वीडियो मुलाकात होगी और आपको बताएंगे कि आज जो समाअत हुई है या होनी है उस पर जो मज़ीद तफसीलात होंगी वो आपके साथ शेयर करेंगे।